जीतने वाली पहली भारतीय महिला हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, किरण मजूमदार-शॉ। तो हाल ही में बायोकॉन लिमिटेड ने अनाउंसमेंट किया है कि उसकी कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार-शॉ को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया। उन्हें 41 देशों और क्षेत्रों के 46 EOI पुरस्कार विजेताओं की एक विशिष्ट सूची में से इस उपाधि से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार के 20 वर्ष के इतिहास में मजूमदार-शॉ इसे जीतने वाली भारत की पहली महिला उद्यमी और अब तक की तीसरी भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने एक समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली शुरू की है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने एक समझौता ज्ञापन निगरानी प्रणाली शुरू की है। इस कदम का उद्देश्य इच्छुक निवेशकों के लिए निवेश प्रस्तावों को बेहतर तरीके से लागू करना और हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों पर बेहतर नजर रखना है। इसके लिए राज्य एक नया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है, जो कि इसकी सिंगल विंडो प्रणाली निवेश मित्र के साथ एकीकृत होगा। बात यूपी की करें तो यूपी का गठन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। इससे पहले इसका नाम था संयुक्त प्रांत। इसीलिए प्रतिवर्ष 24 जनवरी को यूपी डे यानी कि यूपी स्थापना दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है 403, एक एंग्लो इंडियन के लिए मनोनीत हो सकती है। विधान परिषद सीटों की संख्या 100, लोकसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 80 जो कि देश में सर्वाधिक है। राज्यसभा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में 31 जो कि देश में सर्वाधिक है। ये सारी सीटें देश में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, जबकि गवर्नर है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन, पुस्तक द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव के लेखक कौन है? सही आंसर ऑप्शन सी, ल्यूक कॉटिन्नो। ल्यूक कॉटिन्नो अपनी नई पुस्तक द ड्राई फास्टिंग मिरेकल फ्रॉम डिप्राइव टू थ्राइव लेकर आए। यह संयुक्त अरब अमीरात में अजमान शाही परिवार के एक सदस्य शेख अब्दुल अजीज बिन अली द्वारा सह लिखित है। यह पुस्तक पेंगुइन रैंडम हाउस के इवरी प्रेस प्रिंट के तहत पब्लिसाइड की जाएगी। ड्राई फास्टिंग और इन्वेस्टमेंट फास्टिंग शरीर को प्राकृतिक रूप से ठीक करने और पुनरुद्धार करने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में सर्वाधिक बाघों की मौत हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश में देश में सर्वाधिक बाघों की संख्या थी। बाघ रिपोर्ट 2018 के अनुसार 526 बाघों की संख्या थी मध्य प्रदेश में। अवैध शिकार और अन्य कारणों से पिछले 8 वर्षों में देश में 750 बाघों की मौत हुई। देश भर में पिछले 8 वर्षों में 750 बाघों की मौत हुई, जिनमें से अकेले मध्य प्रदेश में 171 बाघों की मौत हुई। इन बाघों की मृत्यु में से 369 की प्राकृतिक कारणों से, जबकि 168 अवैध शिकार के कारण हुए गए। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा यह डाटा पेश किया गया। बात एमपी की करें तो राजधानी है एमपी की भोपाल, सबसे बड़ा शहर है इंदौर। गठन 1 नवंबर 1956 को। एमपी में जिलों की संख्या है 55। वर्तमान में वहां पर जो गवर्नर है वो है लालजी टंडन। चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है। एक सदनी विधानमंडल है। विधानसभा सीटों की संख्या है 231। राज्यसभा सीटों की संख्या है मध्य प्रदेश में 11, जबकि लोकसभा सीटों की संख्या है मध्य प्रदेश में 29। अगला क्वेश्चन, विश्व कीट दिवस यानी कि वर्ल्ड पेस्ट डे कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 जून। प्रतिवर्ष 6 जून को विश्व कीट दिवस या विश्व कीट जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन यह जागरूकता पैदा करने के लिए बनाया गया था कि कीट प्रबंधन आपके और आपके प्रियजनों के लिए जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने में कैसे मदद करते हैं। कीट शरीर के प्रकारों के आधार पर 4 अलग अलग श्रेणियों में बांटे गए हैं, जिनमें बीटल, मक्खी, पतंगे और तितलियां, और चौथे वर्ग में है चींटियां, मधुमक्खियां और ततैया। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन डी, 5 जून। 5 जून को इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग मनाया जाता है। यह मत्स्य ग्रहण पानी के लगभग सभी निकायों में होता है। और इस डे को यानी कि इसी 5 जून को IUU फिशिंग डे भी मनाया जाता है। तो इसका मतलब है यह जीवित रहने के लिए जो संघर्ष कर रही मछली की किस्मों है उनके लिए समस्या का जो कारण बनता है उसके लिए IUU फिशिंग डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कोरोना वायरस के कारण अनिल सूरी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? सही आंसर ऑप्शन सी,
फिल्म निर्माण। तो बॉलीवुड निर्माता अनिल सूरी का जून 2020 में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया। उन्होंने राजकुमार, रेखा स्टारर, कर्मयोगी और राज तिलक जैसी फिल्मों का निर्माण किया। अनिल के भाई फिल्म निर्माता राजीव सूरी ने बताया कि उन्हें शुरू में बुखार था, लेकिन अगले दिन सांस फूलने से उनकी हालत बिगड़ गई, जहां उन्हें मुंबई के शीर्ष अस्पतालों लीलावती और हिंदुजा में ले जाया गया, लेकिन दोनों अस्पतालों ने उन्हें बेड देने से मना कर दिया। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 केस के मामले में भारत अब विश्व में कौन से स्थान पर आ गया है? तो बहुत ही चिंताजनक बात है हम लोगों के लिए, हमारे देश के लिए। सही आंसर है 5वां। भारत विश्व में कोरोना वायरस का 5वां सबसे प्रभावित देश बन गया है, और जिस हिसाब से केस बढ़ रहे हैं, डर है कि कहीं ये टॉप 3 में ना आ जाए। भारत में 6 जून 2020 तक केसों की संख्या लगभग 2.5 लाख को पार कर गई। अब भारत से आगे केवल अमेरिका, ब्राजील, रूस, स्पेन और यूके ही हैं। स्पेन को तो भारत ने पीछे कर दिया है, यूके है, यानी कि अमेरिका, ब्राजील, रूस और यूके भारत से आगे हैं। भारत ने इटली और उसके बाद स्पेन को पीछे छोड़ दिया है। तो ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। प्लीज आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। 9वां क्वेश्चन, किस राज्य ने मेक संदेश ऐप लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने मेक संदेश ऐप लॉन्च किया है। यह वास्तविक समय की जानकारी के साथ साथ बेंगलुरु में बारिश, बाढ़ और तूफान के अलर्ट पर पूर्वानुमान यानी कि फोरकास्ट प्रदान करेगा। इस ऐप को कर्नाटक राज्य प्राकृतिक आपदा निगरानी केंद्र के साथ साथ भारतीय विज्ञान संस्थान, जो कि बेंगलुरु में स्थित है, के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा डेवलप किया गया है। बात बेंगलुरु की करें तो कर्नाटक की करें तो राजधानी है बेंगलुरु, जिलों की संख्या 30, गठन 1 नवंबर 1956 को। कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं वो है वजुभाई वाला, मुख्यमंत्री हैं वी.एस. येदियुरप्पा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। द्विसदनी विधानमंडल है। विधानसभा परिषद सीटों की बात की जाए तो है 75, विधानसभा सीटें हैं 225। राज्यसभा सीटों की बात की जाए तो कर्नाटक में राज्यसभा सीटों की संख्या 12, जबकि लोकसभा सीटों की बात की जाए तो कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या है 28। इसके अलावा बात करते हैं कर्नाटक में देश के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से एग्जाम में जो आपके खासकर पूछे जाते हैं ज़्यादा, वो 2-3 प्रमुख हैं। अंशी राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है, ये आपका कर्नाटक में ही है। इसके अलावा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका कर्नाटक में है। इसके अलावा बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कर्नाटक में ही है। कर्नाटक में कुछ प्रमुख बांध भी हैं, जैसे कि एक आलामट्टी बांध या आलमट्टी बांध बोलते हैं, तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। इसके अलावा कृष्णा राजा सागर डैम, ये कावेरी नदी पर स्थित है, क्योंकि कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी नदी को लेकर विवाद भी रहता है। तुंगभद्रा बांध, जो कि तुंगभद्रा नदी पर ही है, जबकि सुपा बांध एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, किस नदी पर स्थित है? तो सुपा बांध जो है वो काली नदी पर स्थित है और कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन, किसने भारत में ट्राई जनरेशन बिजनेस सेगमेंट में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि हमारे यहाँ से बिल्कुल पास में ही है। गेल, इंडिया और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज ने एक समझौता ज्ञापन